हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट पे। तो दोस्तों बहुत दिनों से इस चैनल पे जो है आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आ पा रहे थे, ठीक ना, क्योंकि इससे पहले आप लोगों के लिए जो है एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक डाले हैं तो आप लोग उतना विजिट नहीं करते हैं। तो कोई नहीं, आप लोग विजिट कीजिए या मत कीजिए, उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम जो है ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हम अभी तैयारी में लगे हुए हैं, तो जो भी पढ़ते हैं तो वीडियो के माध्यम से हम रिवीजन करते हैं, ना कि आप लोगों को अभी हम पढ़ा रहे हैं। बस यूँ समझिए कि हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, बस कैमरा आगे सामने लगा हुआ है तो उसके समक्ष बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आगे वीडियो डालते जा रहे हैं। तो हम अपना भविष्य के लिए वीडियो डाल रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम पढ़े हैं संविधान। तो संविधान में हम क्या क्या पढ़े हैं बोर्ड पे लिख दिए हैं, बाकी अब देखते हैं कितना तक मेरे माइंड में याद है और कहाँ तक हम आप लोगों के बीच एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान देखिए, टॉपिक रखे हैं संविधान क्यों, अर्थात वाई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। तो संविधान क्यों, तो देखिए संविधान अब क्यों हमको जरूरी पड़ता है पूरा भारत में। तो पहले एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, जैसे एक घर है, एक घर को चलाने के लिए पेरेंट लोग क्या करते हैं, मतलब माता पिता क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि ये इस तरह से काम होगा, यहाँ ये चीज़ बनेगा, मतलब एक रूल बनाते हैं ना कि घर में किस तरह से खाना बनेगा, साप्ताहिक दिनचर्या, सोमवार है तो ये चीज़ बनेगा, मंगल है तो ये चीज़ बनेगा, मतलब अलग अलग। उसी प्रकार एक नियम होता है, ठीक ना। तो संविधान के बारे में तो आप लोग छठी क्लास में ही एनसीईआरटी, छठी क्लास के एनसीईआरटी में दे दिया गया है बहुत ही आसान भाषा में। तो संविधान आप लोग जानते हैं, संविधान किसे कहते हैं, जिन नियमों एवं कानूनों के द्वारा कोई संस्था या देश कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम अपना ही ग्रुप चला रहे हैं तो हम अपने ग्रुप के लिए एक नियम बनाते हैं, उसी नियम को संविधान कहते हैं, बस इतना तो समझ लीजिए। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं संविधान क्यों। आप मान लीजिए भारत है तो भारत में संविधान ही क्यों, कुछ अन्य भी चीज तो रह सकता था ना, संविधान क्यों रखा। तो आप इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए संविधान इसलिए रखा भारत सरकार ने, संविधान, ये वाला डाउट क्लियर कर देते हैं, संविधान क्यों। तो देखिए संविधान इसलिए रखा गया है कि सरकार का जो है ढांचा स्थापित करता है एक सरकार का। जैसे मान लीजिए पूरे भारत है ना, तो भारत में बहुत सारी सरकारें हैं, तो एक सरकार परमानेंट रहता है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे वर्तमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो उसी प्रकार तो विधायक सब बहुत सारे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विधायक हैं, तो सभी को हम मान लेते हैं सरकार। तो ठीक ना, एक सरकार को चलाने के लिए इसमें जो है संविधान में सरकार को चलाने के लिए एक ढांचा स्थापित करते हैं। क्या, एक ढांचा, क्या हो गया हमारा। तो देखिए संविधान जो है एक ढांचा स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, एक ढांचा स्थापित करता है, ये पूरे भारत में, ठीक ना। तो संविधान इसलिए हमको जरूरी है, ये सरकार के बीच जो है एक ढांचा स्थापित करता है, क्लियर है ढांचा। उसके बाद ये जो है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए पूरा भारत है ना, उदाहरण के तौर पे जैसे अभी घर का उदाहरण आपको बताए, तो घर में जो है यदि 4-5 भाई बहन है तो पांचों का जो अधिकार है, माता पिता उसको समान अधिकार देते हैं, सभी का अधिकार रहता है कि अपना काम करे, जो भी है। तो सभी भाई बहन के लिए अपना अपना अधिकार उसको रहता है, अपना अधिकार में वो सुरक्षित है, ठीक ना। कोई भी जो है उसके अधिकारों के प्रति द्वंद्व नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो है यहाँ भारतीय संविधान में जो है व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनल, व्यक्ति का जो भारत में जो जितने भी नागरिक हैं उनका व्यक्तिगत जो अधिकार है उनका रक्षा करता है। तो इनका रक्षा कौन करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा ये संविधान ही करता है, ठीक ना। और संविधान ही सरकार का ढांचा भी स्थापित करता है। उसके बाद अगला लिखे हैं हम, देश के सिद्धांतों को भी स्थापित करता है। आप जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए घर में 4 भाई बहन हैं, तो यदि माता पिता उसको पूर्ण रूप से अधिकार दे दिए हैं, जो इच्छा है अपने अधिकार, मतलब जो भी चीज, मान लो कोई यूपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, उसी 4 भाई बहन में कोई बीपीएससी करना चाह रहे हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहे, कोई कुछ, तो उसका अधिकार है, उसको जिस चीज में मन लग रहा है उस चीज को उसको करने दिया जाए। बहुत सारी ऐसी अधिकारें हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार जो है भारत देश में
ठीक ना। तो भारत देश में भी देश के सिद्धांतों को स्थापित करना, तो उसका अधिकार। अब पेरेंट जो है चारों को अपना अपना अधिकार दे दिया है, लेकिन पेरेंट का भी एक मतलब शर्त रहता है कि आप लोग जो है चारों भाई बहन जो है, कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे कि माता पिता का सर नीचा झुक जाए। उसी प्रकार ही हम भारत का जो है पूरा संविधान कह रहा है कि पूरा भारत का जो है ये सिद्धांतों को स्थापित करता है। पूरा देश का भी कुछ सिद्धांत होता है, उसको भी ये स्थापित करता है। अगला देखिए क्या लिखिए, अस्थिरता और निरंतरता। अब देखिए पूरा भारत में बहुत सारे नागरिक हैं। अब मान लीजिए जैसे पांचों उंगली एक समान है, नहीं है, तो उसी प्रकार पूरा भारत में जो है जितने भी नागरिक हैं, क्या एक समान सबकी सोच हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, स्वाभाविक है। तो सबके बीच जो है आपस में मतभेद ना हो, झगड़ा ना हो, एक निरंतरता, आपस में बातचीत चलता रहे। तो इसके लिए भी एक संविधान बनाया है, और संविधान में ही ये अस्थिरता और निरंतरता भी सुनिश्चित करता है। कौन? तो संविधान। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान समझ रहे हैं इसीलिए जरूरी है कि अस्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित भी करता है। कौन? तो संविधान। भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए सुनिश्चित करते हैं। कौन? तो संविधान। ठीक है। तो अगला देखिए हम क्या लिखे हैं, सरकार और नागरिकों के बीच भी ये संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता हैं, तो माता पिता और बच्चे के बीच एक संबंध स्थापित रहते हैं ना। उसी प्रकार से संविधान जो है भारत के ये संविधान जो है इसमें वर्णित है कि सरकार और नागरिकों के बीच एक संबंध स्थापित रहता है। जैसे प्रधानमंत्री और भारत के नागरिक के बीच एक संबंध स्थापित रहता है ना, उसी प्रकार ये सारा बात जो उल्लेखित किसमें है? संविधान में। इसीलिए संविधान जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम पे। ठीक ना। तो चलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो सरकार का ढांचा स्थापित करते सिद्धांतों को। तो चलिए दोस्तों इस डायग्राम में हम जानेंगे संविधान के कार्य। तो इससे पहले हम समझ चुके हैं कि संविधान क्यों, यानी कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्यों जरूरी था, तो उसमें हम जाने कि ये जो है पूरा सरकार का ढांचा स्थापित करने के लिए जो है संविधान की हमें आवश्यकता पड़ता है। तो आप लोगों से कोई सवाल करेगा तो आप लोग पूरा निर्भय होकर जवाब दीजिएगा। यदि कोई बाय द वे पूछ लिया कि संविधान भारत में क्यों जरूरी है, तो संविधान इसलिए जरूरी है कि ये जो है सरकार का एक ढांचा जो है एक ढांचा स्थापित करता है, और यहाँ के जनता का जो व्यक्तिगत अधिकार है उनका भी रक्षा करता है। कौन? संविधान। ठीक ना। व्यक्तिगत रक्षा करता है उनका जो अधिकार है। उसके बाद बहुत सारी बातें समझा है। ठीक ना। आप लोग जो है वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं। ये जो है देश के एक सिद्धांत, जैसे फैमिली का मैटर समझाए ना, कि मान लीजिए एक पेरेंट है, 4 बच्चे हैं, चारों का अपना अपना अधिकार है, लेकिन पेरेंट का भी कुछ शर्त रहते हैं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उसका सर समाज में नीचे हो जाए। तो उसी प्रकार देश का एक सिद्धांत को भी स्थापित करता है। कौन? तो संविधान। ठीक ना। तो ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। संविधान जो है संविधान में ही लिखा रहता है कि ये इस मतलब कोई भी यहाँ का जैसे भारत के नागरिक हैं तो उसके बीच एक अस्थिरता और समन्वय मतलब बातचीत करने का भी बना रहे, और दोनों में लड़ाई ना हो, ये अस्थिरता मतलब मेल जुल करके रहे, ये सब भी पूरा वर्णित है संविधान में। ठीक ना। यदि कहीं झगड़ा भी होता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है संविधान में। तो इससे पहले वाला डायग्राम में समझा दी। अब हम इसमें समझेंगे संविधान के कार्य। ठीक ना। तो संविधान के क्या कार्य हैं, जैसे मान लीजिए आप छोटा सा उदाहरण, कि अब पेरेंट घर का ही उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग उसमें ही समझिए। जैसे मान लीजिए घर में ही 4 भाई बहन हैं, तो चारों का एक अलग अलग कार्य होता है। ठीक है ना। माता पिता अलग अलग कार्य दे देते हैं। उसी प्रकार जैसे संविधान जो है, संविधान में भी अलग अलग कार्य हैं। तो संविधान के क्या कार्य हैं, मान लीजिए कोई सपोज यही सवाल कर सकते हैं ना कि हमारे भारत में संविधान क्यों बनाया, तो संविधान क्यों का जवाब दे सकते हैं। तब संविधान का जब मान लीजिए संविधान बना दिया तो संविधान का काम क्या है भारत में। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भारत का बात हो रहा है, तो भारत में संविधान का क्या काम है, तो चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, यदि कोई पूछ दिया वाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, पीछे वीडियो करके देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी बता दिए हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बताते हैं संविधान के कार्य। ठीक ना। तो कोई बाय द वे सवाल पूछे तो आप लोग ये जवाब दे सकते हैं। तो देखिए हमने लिखे हैं कि बुनियादी, ठीक ना,
क्या हो जाता है मार्कर को, ये बुनियादी, ठीक ना, बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करता है, यानी कि कुछ नियम होते हैं जिसका एक प्रारूप प्रदान करते हैं, यानी कि एक प्रारूप बताना पड़ता है, बताता है ये संविधान हमें, ठीक ना। तो ये जो है बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करते हैं। क्या? एक सेट। भाई इस मार्कर को क्या हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है, ब्रेक ले लिया है आपस में ही। तो ये जो है एक सेट प्रदान करता है। क्या करता है? एक सेट प्रदान करता है। और ये जो सेट है समाज के सदस्यों के बीच जो है न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। मतलब आपस में इसका झगड़ा मतलब आपस में जो है ये बातचीत करता रहे, आपस में मेल जोल स्वभाव बना रहे, इसका मेल जोल ना बिगड़े, ठीक ना। ये भी एक सेट प्रदान करता है संविधान, ठीक ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक लिखे हैं, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति, ये संविधान में ये बताता है कि आपके समाज में जो है कौन निर्णय ले सकता है। जैसे गांव सब में हो गए पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इस सब में जो है अलग अलग से रहता है। जैसे अभी हम पंचायत में, तो पंचायत का मेरा एक मुखिया होगा और मेरा सरपंच होगा। तो मुखिया सरपंच ये निर्दिष्ट संविधान बता रहा है कि आपके गांव का जो मुखिया है वो निर्णय ले सकते हैं कि गांव में क्या चीज नहीं है, क्या चीज की आवश्यकता है। मतलब वो एक तरह से मुखिया, जैसे घर का गार्जियन होता है ना, उसी प्रकार एक पंचायत का जो है मुखिया गार्जियन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ कहा है कि यह निर्दिष्ट करता है कौन? संविधान। संविधान हमें ये बताता है कि समाज में जो है कौन निर्णय लेने, समाज में जो है वो कौन सा व्यक्ति है जो पूरे गांव या पंचायत के लिए निर्णय ले सकता है। इसलिए संविधान में इंगित करता है कि इशारा कर रहा है कि आपके गांव पंचायत में जो है मुखिया तो वही करता है, और नगर परिषद में जो है सरपंच वही करता है। तो मतलब हर एक जगह का अलग अलग, तो ये हमें निर्दिष्ट कर देता है कि वो निर्णय ले सकता है कि गांव में क्या चीज की कमियां है, क्या चीज जरूरी है, तो वो निर्दिष्ट कर सकता है। तो इसी प्रकार यह निर्दिष्ट करता है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ठीक ना। अगला डायग्राम में लिखे हैं कि यह सरकार जो है अपने नागरिकों पर, ठीक ना, सरकार जो है अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है, ये भी संविधान में लिखा गया है। ये नहीं कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो हमको अच्छा लगा, सरकार को जो चीज अच्छा लगा वो जनता पे थोप दिया, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना। इसलिए ये भी निर्धारित करता है कौन? संविधान। संविधान का कार्य, संविधान में जो कार्य है वो ये बताता है कि सरकार जो है अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है, इनका भी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक ना। और सरकार को जो है समाज की आकांक्षाओं को, सरकार को समाज की आकांक्षाओं को, तो भारत का जो सरकार है समाज की क्या आकांक्षाएं हैं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज, कैसा समाज? न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाने में सक्षम बनाता है, और परिस्थितियां बनाने में भी सक्षम करता है कौन? संविधान, ठीक ना। ये हमारा संविधान ही है जो कि सरकार को ये बता रहा है कि आप जो है यहाँ के नागरिक को कुछ भी थोप नहीं सकते हैं, ठीक ना। और उनके लिए जो है आप न्यायपूर्ण परिस्थितियां बनाए जिससे कि उनका न्याय हो, आपस में मतभेद ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसका निवारण दो। तो कौन बता रहा है? ये संविधान कह रहा है। और सरकार को भी ये बता रहा है कि आप अपने समाज को ये सब दो। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि सरकार को जो है समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए जो है परिस्थितियां बनाने में सक्षम बनाता है हमारा संविधान। इसलिए कहते हैं संविधान हर एक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान से अवगत होना ही चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मिटाना पड़ेगा ना।